सारांश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त बिट्टू भैया। आज इकोनॉमिक्स का पहला सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज इकोनॉमिक्स का जो पहला सेशन है उसमें हम अर्थशास्त्र का जो परिचय है वो क्लास देखेंगे। ये क्लास समझने के बाद आपके अंदर जो इकोनॉमिक्स की रुचि है वो बढ़ेगी। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स समझने में जो परेशानियां आती हैं वो शायद इस क्लास करने के बाद ना आए। अभी हम क्या है कि 1 बाई 1 इसको समझेंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक आते जाएंगे उन टॉपिकों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जो परिचय है। आपने सुना है कि अर्थशास्त्र एक तो कौटिल्य ने लिखा था और एक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने लिखा था। इन दोनों में अंतर क्या, सब पहले इसको स्पष्ट करेंगे। जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, यानी कि जिस अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य थे, वो अर्थशास्त्र आपका राजनीति विज्ञान से संबंधित था। और जो दूसरा अर्थशास्त्र जिसके जनक एडम स्मिथ थे वो आपका धन का विज्ञान था। तो आप इन दोनों में अंतर समझे होंगे कि जिस अर्थशास्त्र के अंदर राजनीति विज्ञान का वर्णन है वो कौटिल्य ने लिखा था, और जिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन के विज्ञान का वर्णन है वो एडम स्मिथ ने लिखा था। और इसका जो धन का विज्ञान जो अर्थशास्त्र है, इसका जो वर्णन था वो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ द नेशन में किया था। अब समझते हैं हम कि अर्थशास्त्र की परिभाषा है। एक्चुअल अर्थशास्त्र कहते किसको है? यानी कि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दुनिया में हम जो भी क्रियाविधि करते हैं और वो क्रियाविधि जिसके अंतर्गत हम धन का वर्णन करें, जिसके पक्षों में धन का वर्णन करें, तो वो सभी किसके अंतर्गत आएगी? वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। जैसे कि अभी आपको कुछ खरीदना है तो वह क्रिया, खरीदने वाली क्रिया अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। किसी से आपको लेन देन करना है तो वह क्रिया अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। यानी कि हमारी हर वह क्रिया विधि जिसके अंतर्गत हम धन का प्रयोग करते हैं वो सभी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, और यही है अर्थशास्त्र की परिभाषा। बात करते हैं कि जो इसके स्तंभ हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो जो अर्थशास्त्र है उसके प्रमुख स्तंभों को 5 बताया गया है, और इन्हीं स्तंभों को कहते हैं आर्थिक क्रिया है। और ये आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं आपकी 5 होती हैं, जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोक वित्त। इन 5 क्रियाओं के बिना अर्थशास्त्र संभव नहीं है। अर्थशास्त्र की जो क्रिया है उनके अंदर यही 5 क्रियाएं अवेलेबल रहती हैं। अब बात करें कि जो धन का विज्ञान वाला जो अर्थशास्त्र है उसको 2 वर्गों में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसका फादर ऑफ एडम स्मिथ है, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र जिसके फादर ऑफ जॉन मेनार्ड कीन्स है। अब बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष अथवा छोटे समूह का अध्ययन किया जाता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति को अगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी से लेन देन करना है, आपको किसी से धन का आदान प्रदान करना है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना है, तो वो सभी क्रियाएं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी। अगर बात करें समष्टि अर्थशास्त्र तो इसके अंतर्गत जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मुद्रास्फीति, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि गरीबी। अगर कोई एक व्यक्ति गरीब है तो वो क्रिया हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर गरीबी की बात करते हैं, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है, तो वो गरीबी आपकी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। मुद्रास्फीति, अब सब इसको समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है। यानी कि अगर वस्तुओं का मूल्य
एक क्रम से बढ़ता जाता है और यह क्रिया 6 महीने तक चलती रहती है, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। बात आती है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और उस कार्य के लिए वो योग्यता रखता है और फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोज़गार कहते हैं। और यही बेरोज़गार अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाए तो ये बेरोज़गारी कहलाती है। तो आशा करता हूँ कि जो छोटा सा आपका ये टॉपिक था अर्थशास्त्र का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं और आपसे सभी से गुजारिश है कि हमारा जो सारांश क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारा यही वीडियो नहीं, हमारी और भी मैथमेटिक्स का वीडियोस है, हमारा रीजनिंग का वीडियोस है और भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस हैं, वो सब भी अवेलेबल होती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।